बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का एक्सरसाइज। तो इसमें है एमसीक्यूज नंबर 1 ऑन पेज नंबर 220, पेज नंबर 220 एमसीक्यूज नंबर 1। आप लोग के पास बुक होना चाहिए। अच्छा, बुक आपके पास होगा तो आपको एमसीक्यूज की ज़्यादा समझ आएगी। तो सबसे पहले आप लोग बुक निकालें। वो इमरान खान की बात है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आसान एमसीक्यूज है। तो बुक निकालें। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। मैं पढ़ लेता हूँ। फॉर सब्सटेंस दैट डू नॉट फ्लो इजीली लाइक हनी हैव वेरी ऑफ हाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसमें आपको तो पता है कि जिसमें फ्लो आसान नहीं होगा, तो इसकी विस्कोसिटी हाई होगी। क्योंकि विस्कोसिटी इज रेसिप्रोकल टू फ्लूइडिटी। विस्कोसिटी फ्लूइडिटी के साथ रेसिप्रोकल है। तो जिसमें फ्लो आसान है उसमें विस्कोसिटी कम है, और जिसमें फ्लो मुश्किल है उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है। इसका ये मतलब हुआ कि जो आसानी से फ्लो नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि इसकी विस्कोसिटी हाई। तो हाई विस्कोसिटी इसका आंसर है, हाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर हाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसकी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, हाई विस्कोसिटी। एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ आ जाए। अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, द सेंटीपोइस इज इक्वल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सेंटीपोइस एक होता है डेसी और एक होता है सेंटी। डेसी होता है 10⁻⁻1 और सेंटी होता है 10⁻²। अच्छा, तो पॉइस क्या होता है इसमें? एक होता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में विस्कोसिटी का यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। और एक होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में विस्कोसिटी का यूनिट है पॉइस, और पॉइस बराबर है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इधर क्वेश्चन जो है वो सेंटीपोइस का है। तो सेंटीपोइस बराबर होगा 10⁻⁻2 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटी बराबर है 10⁻²। अच्छा, अब क्वेश्चन में ऑप्शन ए बी सी डी में सारे ऐसे यूनिट्स हैं। तो चलो इस डाइन को कन्वर्ट कर दो न्यूटन में। तो आपको तो पता है कि डाइन बराबर है 10⁻⁻5 न्यूटन, आपको पता है। और सेंटीमीटर बराबर है 10⁻⁻2 मीटर। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन सेकेंड, और नीचे आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। तो ये 4 ऊपर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7 × 10⁻+4 न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाय पर मीटर स्क्वायर। अब ये 7 और ये 4 ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10⁻−3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एमसीक्यू नंबर 2 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके। एमसीक्यू नंबर 3, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ द बॉडी इज मूविंग थ्रू अ लिक्विड विद स्लो स्पीड एंड हैज डैश शेप। अच्छा, तो स्टोक्स लॉ की बात हो रही है। स्टोक्स लॉ याद रखिए। स्टोक्स लॉ जो है ये जो हमारे बुक में है ये स्लो स्पीड के लिए है और स्फेरिकल शेप के लिए है। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में आ जाएगा स्फेरिकल शेप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्फेरिकल शेप, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, the net force that acts on a 10 Newton falling object which when encounter 4 Newton of air resistance is। तो इस पर नेट फोर्स हमने मालूम करना है।
10 न्यूटन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें 4 न्यूटन एयर रेजिस्टेंस है। तो अगर आप एमसीक्यू नंबर 4 को देखें, एमसीक्यू नंबर 4 में क्या है, एक बॉडी है, इसका वेट है 10 न्यूटन और इस पर एयर रेजिस्टेंस है 4 न्यूटन। तो आपको तो पता है कि दोनों अपोजिट है, जब अपोजिट है तो एक दूसरे को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 4 तो आ जाएगा 6 न्यूटन। तो द आंसर इज ऑप्शन सी, 6 न्यूटन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नेट फोर्स हमेशा बराबर होता है, नेट फोर्स हमेशा बराबर होता है W माइनस ड्रैग फोर्स। तो W कितना है 10 न्यूटन और ड्रैग फोर्स कितना है 4 न्यूटन, तो आ जाएगा 6 न्यूटन। अच्छा, क्वेश्चन MCQ number 5, a skydiver jumps from a high flying helicopter before reaching the terminal velocity has acceleration। जब टर्मिनल से अचीव होती है ना, टर्मिनल से अचीव होती है तो एक्सेलरेशन कम होती है, क्योंकि टर्मिनल का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जब टर्मिनल से अचीव होती है तो इसका मतलब है कि इसका ये मतलब है टर्मिनल से अचीव होती है तो इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेशन कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज। तो एमसीक्यू नंबर 5 में एक्सेलरेशन डिक्रीज, क्योंकि टर्मिनल से अचीव होने का मतलब है कि वेलोसिटी इससे कांस्टेंट हो रही है तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है at terminal velocity the acceleration of the falling object is 0। At terminal velocity there will be no acceleration because terminal velocity means constant velocity। और हाँ, एक बात याद रखिए, जब भी आपसे एक्सेलरेशन मांगे तो इसका ये मतलब वो ये नेट एक्सेलरेशन मांग रहा है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट एक्सेलरेशन 0। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 7 नंबर में कह रहा है according to the equation of continuity AB is equal to constant, this is equal to AB is equal to constant, मतलब product of area and speed is constant। जब product of area and speed is constant तो which of the following is correct? ऑप्शन ए को देखें, volume of the fluid, mass of the fluid, density of the fluid, volume flow rate। तो इसमें है ऑप्शन डी, वॉल्यूम फ्लो रेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर आप AB को देखें, AB तो ए का क्या यूनिट है मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का क्या यूनिट है ना स्पीड का स्पीड, ये स्पीड है प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड फ्लो स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है और सेकंड टाइम का यूनिट है, तो आ जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट। और वॉल्यूम फ्लो रेट कौन सा ऑप्शन है, वॉल्यूम फ्लो रेट जो है ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास है एट कंस्ट्रक्शन इन द क्रॉस सेक्शन। कंस्ट्रक्शन इन द क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज्ड फॉर एन आइडियल फ्लूइड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट फ्लो द स्पीड इज ग्रेटर, क्योंकि स्पीड और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो इसका ये मतलब है कि अगर एरिया कम होगा तो फ्लो स्पीड इंक्रीज्ड मैक्सिमम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ number 9, a water in a level pipe passes from a narrow cross section of the pipe to a wider cross section, the pressure against the wall is। तो याद रखिए जब भी हम फ्लूइड डायनामिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक में प्रेशर एंड एरिया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और एरिया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हम स्टैटिक फ्लूइड की बात करते हैं तो वहां पर प्रेशर और एरिया इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन जब हम डायनामिक फ्लूइड की बात करते हैं तो वहां पर एरिया और जो प्रेशर है वो डायरेक्ट रिलेशन आपस में। तो जब भी हम वो पानी आ जाता है फ्रॉम अ नैरो टू अ वाइडर, जब वाइडर का मतलब एरिया ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा इंक्रीजेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जब एरिया इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, ऑप्शन ए। ओके, अब आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर किधर गया, मेरे पास बुक नहीं है तो मैंने वो
प्रिंट निकालें उससे PDF फॉर्म से, क्योंकि मेरे पास तो बुक है नहीं। अच्छा, MCQ नंबर 10 क्या कह रहा है? MCQ नंबर 10 कह रहा है कि आज माशाल्लाह गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, माशाल्लाह। अच्छा, तो MCQ नंबर 10 क्या कह रहा है, आप लोग इसको पढ़ लें। A 4 meter high tank filled with water is drilled with 4 identical small holes, 1 meter, 1.5 meter, 2 meter and 2.5 meter। जिसमें हमने 4 होल्स किए। कितना मीटर हाई है? ये 4 मीटर हाई टैंक है। कितना हाई है? ये टैंक जो है, ये टैंक है और ये 4 मीटर हाई टैंक है। तो एक होल हमने किया 1 मीटर हाइट पर, इधर एक होल किया, और एक होल किया 1.5 मीटर हाइट पर, इधर ये 1.5 मीटर हाइट है, और एक होल हमने किया 2 मीटर हाइट पर, ये 2 मीटर हाइट है, और एक होल हमने किया 2.5 मीटर हाइट पर, ये 2.5 मीटर हाइट है। ये 1 मीटर हाइट एक होल है, एक होल है 1.5 मीटर हाइट, और तीसरा है 2 मीटर, और चौथा है 2.5 मीटर। तो कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ फ्लक्स विल बी ग्रेटेस्ट फ्रॉम द विच होल। अच्छा, तो किस होल से स्पीड ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम? तो स्पीड ऑफ फ्लक्स का फार्मूला है 2gh अंडर रूट, 2gh अंडर रूट। तो इसमें अगर आप देख लीजिए, ये हाइट जो है, ये हाइट फ्रॉम द ग्राउंड नहीं है, ये हाइट फ्रॉम द ग्राउंड नहीं, ये असल में हाइट ऑफ द फ्लूइड है। तो इसका ये मतलब है, अगर आप 1 मीटर का हाइट देखें, इसका क्रॉस सेक्शन से लेकर फ्लूइड्स का हाइट सबसे मैक्सिमम, अगर 1 मीटर का हाइट सबसे मैक्सिमम है, तो इसका स्पीड ऑफ फ्लक्स सबसे मैक्सिमम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप इसका देख लें 2.5 मीटर का, तो 2.5 मीटर का क्रॉस सेक्शन से लेकर इधर तक फ्लूइड हाइट कम है। अगर फ्लूइड हाइट कम तो स्पीड ऑफ फ्लक्स कम, तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ फ्लक्स जो है ये 1 मीटर का होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 11 कह रहे हैं विंडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्पीड। विंडोमीटर से हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 12, a certain pipe has cross section area given है कितना? एरिया है 0.0001 meter square, in which the water is flowing at 10 meter per second. Speed given है, water is flowing 10 meter per second speed. अच्छा, the volume flow rate is, तो हमने क्या मालूम करना है? हमने मालूम करना है वॉल्यूम फ्लो रेट, ये हमने मालूम करना है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट का क्या फार्मूला है? वॉल्यूम फ्लो रेट का फार्मूला है AB। क्या फार्मूला है? AB। तो A कितना है? A है 0.0001 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 0.001 मीटर क्यूब पर सेकंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज MCQ नंबर 12। MCQ नंबर 13 को देखें। एट सफिशिएंट हाई स्पीड द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिकम्स टर्बुलेंट। तो याद रखिए, हाई स्पीड पर कौन सा फ्लो होता है? टर्बुलेंट फ्लो होता है। हाई स्पीड पर हमेशा टर्बुलेंट। MCQ नंबर 14 है द वाटर इन द टैंक is 10 meter above the leak point. The speed which emerges from the leak is, अच्छा, तो स्पीड मालूम करना है। तो आपको तो पता है कि स्पीड फ्लक्स का फार्मूला है, स्पीड ऑफ फ्लक्स का फार्मूला है 2gh अंडर रूट। अब हाइट गिवन है कि वो जो होल है वो लीक हो रहा है 10 मीटर हाइट से, 10 मीटर हाइट से, हाँ, वो होल जो लीक पॉइंट है वो 10 मीटर अबव है। तो इधर पुटिंग कर दे शाबाश। तो जी हमारे पास है 10 और ये हमारे पास है 10, ये आ जाएगा 200, तो ये आ जाएगा 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट MCQs है MCQ नंबर 15। When the radius of the artery is reduced, the blood pressure reduced.
क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि जब फ्लूइड डायनामिक की बात होगी तो फ्लूइड डायनामिक में प्रेशर और एरिया आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, और आपको तो पता है कि एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अगर रेडियस डिक्रीज तो एरिया डिक्रीज, अगर एरिया डिक्रीज प्रेशर डिक्रीज, तो इसमें है ऑप्शन बी डिक्रीज। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज। इंशाल्लाह एमसीक्यूज आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। अच्छा, वेलकम बैक दोबारा। अब हम आ गए न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स आ गए, ये तो एक्सरसाइज के ये रहे पेज नंबर 223, पेज नंबर 223 न्यूमेरिकल है। आप लोग बुक को निकालें, बुक में पेज नंबर 223 है। अच्छा, आप लोग पहले से न्यूमेरिकल नंबर 1 को पढ़ लें तो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आएगी। नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ आएगी, तो पहले से न्यूमेरिकल को पढ़ लिया करें। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 1, 8 spherical droplets of oil are falling through air with a steady velocity of 0.1 meter per second। तो ये steady velocity का मतलब ये turn velocity of a single drop given है 0.1 meter per second। The drop recombine to form a single drop. What should be the new turn velocity? अच्छा, तो अब तो ये कह रहे हैं कि 8 ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो गए और उन्होंने एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाया। जब बड़ा ड्रॉपलेट बनाया तो इसका उस बड़े सिंगल ड्रॉप का टर्न वेलोसिटी कितनी, तो ये हमने मालूम करा। अच्छा, तो ये तो एक बड़ा सा न्यूमेरिकल हुआ। तो चलिए इसको ऐसे ऐसा सॉल्व करते हैं। चलेंगे, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रॉपलेट्स हैं। इनका मास है m m m m m, इनका रेडियस है r r r r r, मतलब इक्वल रेडियस। अच्छा, और सबका मास भी बराबर है, रेडियस भी बराबर है, तो सबका टर्म वेलोसिटी भी 6 mg/6 पाई ईटा r। तो सबकी टर्म वेलोसिटी भी सेम, क्योंकि सबका मास भी सेम, सबका रेडियस भी सेम, तो सबका टर्म वेलोसिटी सेम। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये 8 ड्रॉपलेट्स हैं और ये 8 के 8 ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, और ये जब नीचे आ रहे हैं ये सारे 8 के 8 ड्रॉपलेट्स जब नीचे आ रहे हैं तो ये कंबाइन हो गए और उन्होंने बनाया एक बिग ड्रॉप। जब एक बिग ड्रॉप बनाया तो इसका मास हुआ कैपिटल M और इसका रेडियस हुआ कैपिटल R। तो अब कह रहे हैं कि इस बिग ड्रॉप का टर्न वेलोसिटी मालूम करो। छोटे की टर्न वेलोसिटी गिवन है तो बड़े की टर्म वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। इंशाल्लाह न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। ये न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है कि 8 ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो गए और उन्होंने बड़ा ड्रॉप बनाया, तो इस बड़े ड्रॉप की टर्म वेलोसिटी मालूम करें। तो बड़े ड्रॉप की टर्म वेलोसिटी जो है इसका फार्मूला मैं लिख लेता हूँ। बड़े ड्रॉप की टर्म वेलोसिटी है कैपिटल M डिवाइड बाय 6 पाई ईटा कैपिटल R। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, तो ये हमारे पास वो इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें ये जो बड़ा मास है ये कितना बड़ा है, ये है 8m। ये बड़ा मास कितना बड़ा है, ये है 8m। ओके, थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा, तो अब इसमें बड़ा मास जो है ये कितना बड़ा है, ये है 8m। तो अच्छा इस तरह कर लें कि इस कैपिटल M की जगह पुट कर दें रो v, इस स्मॉल m की जगह पुट कर दें रो v। तो दोनों की जगह मैंने पुट कर दिया रो v। तो रो कैंसल्ड, तो ये बच गया वॉल्यूम इज इक्वल टू 8v। वॉल्यूम बराबर हुआ 8v और वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो ये कैपिटल r जो है ये बड़े का वॉल्यूम है, ये स्मॉल r रेडियस जो है ये छोटे का वॉल्यूम है। अच्छा, तो बड़े ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है उसके लिए लिखा बड़ा रेडियस और जो छोटे ड्रॉपलेट का वॉल्यूम है v उसके लिए लिखा स्मॉल रेडियस। अच्छा, तो 4/3 कैंसल्ड, पाई पाई कैंसल्ड, तो क्या बचा r क्यूब इज इक्वल टू 8r क्यूब, ये बचा। और इस 8r क्यूब को हम लिख सकते हैं 2r होल क्यूब।
तो हमने 8 को लिखा 2 क्यूब। अच्छा 8 2 क्यूब होता है। तो क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्यूब को खत्म करने के लिए क्यूब रूट, आपको पता है कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, क्यूब को खत्म करने के लिए क्यूब रूट। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो कैपिटल R इज इक्वल टू डबल ऑफ स्मॉल रेडियस, कैपिटल R इज इक्वल टू डबल ऑफ स्मॉल रेडियस। अच्छा तो अब हमें पता चल गया कि जब सारे कंबाइन होते हैं तो मास कितना होगा 8m, वॉल्यूम कितना होगा 8v, रेडियस कितना होगा डबल। तो इक्वेशन 1 में पुटिंग करें शाबाश। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 1 कैपिटल यानी बड़े ऑब्जेक्ट का जो टर्मिनस है वो है कैपिटल M डिवाइड बाय 6 पाई कैपिटल R। तो इधर पुटिंग करते हैं शाबाश। तो बड़े मास की जगह 8m, बड़ा मास कितना बड़ा है 8m यानी 8 मासेस कंबाइन हुए, और बड़ा रेडियस कितना बड़ा है 2r, तो बड़ा रेडियस 2r। अच्छा ऊपर 8 है नीचे 2 है, तो 8 और 2 को थोड़ा सा बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा, 8 और 2 को बाहर निकाला तो अंदर बचा, नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ। 8 और 2 को मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा mg डिवाइड बाय 6 पाई बीटा r। अच्छा ये बताएं 8 by 2 से क्या आता है 4, और ये बताएं दिस रेक्टेंगुलर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट है कि नहीं? यस, दिस रेक्टेंगुलर ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि लार्जर ऑब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी कितनी है 4 टाइम ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। अच्छा तो अब देखिए बड़े की टर्मिनोलॉजी कितनी है 4 टाइम्स टू द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। अब बताओ स्मॉलर ऑब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी गिवन है, हाँ गिवन है 0.1, गिवन है 0.1, तो ये आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 1, इंशाल्लाह समझ आ गई। अच्छा अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। वाटर ट्रेवल्स थ्रू a 9.6 सेंटीमीटर डायमीटर। अच्छा तो पहला डायमीटर है कितना 9.6 सेंटीमीटर, पाइप का डायमीटर है। डायमीटर फायर होस विद स्पीड ऑफ 1.3, पहला स्पीड गिवन है 1.3 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है। एट द एंड ऑफ द होस पाइप द वाटर फ्लोज आउट थ्रू अ नोजल हुज डायमीटर इज 2.5। दूसरा डायमीटर है जहां से पानी निकल आता है वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द स्पीड वाटर कमिंग आउट, व्हाट इज द स्पीड, तो हमने क्या मालूम करना है स्पीड मालूम करना है। और फिर कह रहे ये ऑप्शन है, फिर कह रहे कि व्हाट विल बी द डायमीटर, दूसरा डायमीटर भी बताओ एट 21 मीटर पर सेकंड स्पीड। ये नीचे लिख लेता हूँ, V2 बताओ एट 21 मीटर पर सेकंड स्पीड। तो ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए में क्या मांग रहा है स्पीड ऑफ फ्लक्स, कि किस स्पीड से निकल आएगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है वो है d1 स्क्वायर v1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर v2। अच्छा d1 स्क्वायर v1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर v2। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने डायमीटर को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, डायमीटर को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा ये बताएं डायमीटर d1 गिवन है, यस d1 गिवन है, v1 गिवन है, यस v1 गिवन है। ये बताएं d2 गिवन है, यस d2 गिवन है। और v2 जो है वो मालूम करना है, तो मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, जस्ट पुटिंग करते हैं आंसर आ जाए। अब आ जाए बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन में क्या है कि अब d2 मालूम करो, लेकिन इस स्पीड पर d2 मालूम करो। तो वही इक्वेशन है d1 स्क्वायर v1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर v2। अच्छा ये बताएं d1 गिवन है, यस कितना है 9.6,
V1 गिवन है, यस कितना है 1.3। V2 गिवन है, यस कितना है 21 V2 है। तो D2 मालूम कर लेंगे, जिसमें जस्ट पुटिंग कर दे तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, था न्यूमेरिकल नंबर 2। अच्छा, अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3, a fish tank has diameter 0.30, diameter given है 0.30 meter, wide by width given है, width वो है 1 meter and long length given है 0.60 meter height। अच्छा, तो ये हमारे पास है ये width, length और height, length, width और height। ये पहले डायमीटर नहीं, ये width है, length, wide, length। अच्छा, ये हमारे पास है width, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला length है और ये तीसरा वाला height है। ये बुक में गिवन है लेकिन मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। अच्छा, कह रहे कि पहला वाला है 0.3 मीटर वाइड, 1 मीटर लॉन्ग एंड 0.60 मीटर हाई। अच्छा, ये गिवन है। If the filter should process all the water in the tank once every 3 hours, time given है 3 hours। अच्छा, what should be the flow speed? What should be the flow speed? जिसके लिए डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर। डायमीटर को सेंटीमीटर से मीटर में कर लें और डायमीटर से रेडियस बना, रेडियस बना सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि रेडियस बराबर होता है d/2, आपको पता होगा। रेडियस किसके बराबर है? d/2 के बराबर है। अच्छा, तो हमें स्पीड मालूम करना है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्लो रेट इज इक्वल टू AB, फ्लो रेट इज इक्वल टू AB। तो इधर से फ्लो स्पीड किसके बराबर होगा? फ्लो स्पीड बराबर हुआ 1/a, ये a को डिवाइड करो 1/a वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, और एरिया की जगह पाई r स्क्वायर और वॉल्यूम की जगह लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक बताएं, रेडियस गिवन है, यस डायमीटर से हम रेडियस बना सकते हैं, डायमीटर से रेडियस बना सकते हैं। तो रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है, यस लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, यस हाइट गिवन है, यस टाइम गिवन है, यस सब कुछ गिवन है। तो पुटिंग कर दें तो इससे वॉल्यूम फ्लो स्पीड आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द फ्लो स्पीड। अच्छा, अब आ जाएं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। अभी तक हमने पढ़ा न्यूमेरिकल नंबर 3, अभी आ जाए न्यूमेरिकल नंबर 4। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कह रहे हैं? अच्छा, इसको थोड़ा सा और से सुनें। अच्छा, आप लोग पहले स्टेटमेंट को पढ़, स्टेटमेंट आप लोग पहले से पढ़ लें। तो स्टेटमेंट इसका है, a winch meter is measured the flow of water, it has main diameter is 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर से रेडियस बना सकते हैं, यस रेडियस बना सकते हैं। अच्छा, और दूसरा डायमीटर गिवन है d2, थ्रॉट का डायमीटर गिवन है वो है 1.0 सेंटीमीटर। इस डायमीटर से रेडियस बना सकते हैं, यस बना सकते। अच्छा, और अच्छा फिर क्या है, इफ द प्रेशर डिफरेंस इज, तो प्रेशर डिफरेंस गिवन है P1 माइनस P2। प्रेशर डिफरेंस का मतलब है P1 माइनस P2, वो गिवन है 18 मिलीमीटर हाइट, 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर? तो हमने मालूम करना है स्पीड ऑफ वाटर, तो स्पीड ऑफ वाटर मालूम करना है। अच्छा, तो स्पीड का क्या फार्मूला है? इसने
तो स्पीड ऑफ वाटर का फार्मूला है अकॉर्डिंग टू मिनटरी मीटर a1 square divided by a2 square minus 1. That is the formula for the flow speed in मिनटरी मीटर. लेकिन इधर इस हाइट को रिमूव करें तो हाइट की जगह लगाएं हाइट की जगह लगाएं P by rho G. हाइट की जगह क्या लगाया P by rho G. तो G और G कैंसल दिया जाएगा 2P divided by rho A1 square by A2 square minus 1 दिया जाएगा 2P by rho. अच्छा तो ये आ जाएगा ये H की जगह P by rho G कहाँ से ये आपको शायद पता हो. इधर देखिए इधर P बराबर है rho G H है ना. तो हाइट किसके बराबर होगा इन दोनों को डिवाइड करो rho G को डिवाइड करो तो हाइट बराबर हो जाएगा P by rho G. अच्छा तो ये फार्मूला है मेन फार्मूला. तो प्रेशर डिफरेंस गिवन है. यस कितना है पहले प्रेशर डिफरेंस को देखिए. प्रेशर डिफरेंस हमारे पास है P1 minus P2 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तो मिलीमीटर ऑफ मर्करी को चेंज करें और इसकी जगह लगाएं 133.3 पास्कल. तो ये आ जाएगा 2.4 into 10 power 3 पास्कल. तो दिस द प्रेशर डिफरेंस. तो प्रेशर डिफरेंस है यस प्रेशर डिफरेंस है. डेंसिटी ऑफ मर्करी है यस डेंसिटी ऑफ एयर है कि वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर. इस डायमीटर से एरिया मालूम कर सकते हैं. बिल्कुल. एरिया का क्या फार्मूला है पाई आर स्क्वायर. तो इधर से पहले रेडियस मालूम करें तो एरिया आ जाएगा. रेडियस मालूम करें वो रेडियस इधर पुट करें तो एरिया आ जाएगा. इसका रेडियस मालूम करें इस डायमीटर से रेडियस मालूम करें इधर पुट करें तो इसका एरिया आ जाएगा. तो डायमीटर से आप लोग एरिया मालूम कर लीजिए. तो ये सुनिए प्रेशर डिफरेंस है यस डेंसिटी है यस A1 एरिया A2 एरिया है यस. तो इसमें जस्ट पुटिंग करते हैं तो आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा. तो ये हमारे पास हुआ न्यूमेरिकल नंबर 4. दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4. ओके वेट अ मिनट. अच्छा वेलकम बैक. अब इसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ. न्यूमेरिकल नंबर 4 हो गया. अब है न्यूमेरिकल नंबर 5. अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 5 है किधर गया. A small circular hole 6 millimeter in diameter. Diameter के बने 6 millimeter. अच्छा 6 millimeter diameter correct is cut in the side of large water tank of 14 meter below. और ये इसका height जो है 14 meter below height है. The water level in the tank, the top of the tank is open to the air. Find the speed of the flux. Speed of the flux मालूम करें and the volume discharge per second. और वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड मालूम करें मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट. तो वॉल्यूम फ्लो रेट मालूम करें. तो आसान सी बात है. डायमीटर से पहले रेडियस मालूम करें. डायमीटर से रेडियस किस तरह आपको पता है डायमीटर रेडियस बराबर होता है d/2 के. तो d/2 से आप इसका रेडियस मालूम करें तो रेडियस नोन. अब हमारे पास हमें पता है स्पीड ऑफ फ्लक्स का फार्मूला है v = 2gh. तो g कितना है 9.8, h कितना है 14 मीटर. तो इससे आ जाएगा इससे कैंसिल आ जाएगा इससे स्पीड आ जाएगा 16.6 मीटर पर सेकंड. दैट इज द स्पीड ऑफ फ्लक्स. ये स्पीड ऑफ फ्लक्स मालूम हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 5. अच्छा अब इसमें हमने मालूम करना है वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड यानी वॉल्यूम फ्लो रेट. तो वॉल्यूम फ्लो रेट का फार्मूला है AB और A बराबर होता है पाई आर स्क्वायर. ये बताएं रेडियस है यस. डायमीटर से हमने रेडियस मालूम किया. तो डायमीटर से हमने क्या मालूम किया रेडियस नोन. स्पीड नोन यस. अब ये भी मालूम किया. तो पाई की वैल्यू भी पता है रेडियस भी पता है स्पीड भी पता है. तो इसमें जस्ट पुटिंग कर दें तो इंशाल्लाह इसका आंसर आ जाएगा. जो भी इसका आंसर होगा बुक में इसका आंसर है 0.0469
लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि सही भी गलत है। आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लें इंशाल्लाह, आपके पास जो भी आए वो सही होगा। न्यूमेरिकल नंबर 6, ये था न्यूमेरिकल नंबर 5, अब है न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 आप लोग पहले से पढ़ लें, क्या कह रहे हैं। व्हाट इज द एरोफॉइल लेफ्ट। एरोफॉइल लेफ्ट का मतलब है फोर्स मांग रहा है, क्योंकि लेफ्ट का मतलब है अपथ्रस्ट। लेफ्ट का क्या मतलब है, अपथ्रस्ट। Due to Bernoulli principle on a paper of plane of wings area 0.01 meter square. Area given है 0.01 meter square. This is the area of the plane. Area of aerofoil. If the air pass over the top and bottom surface are 9 and 7. Top पर है 9, top पर है 9 और bottom पर है 7. अच्छा, टॉप पर है 9 और बॉटम पर है 7, तो टेक द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.8। डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है 1.28, और अगर ये गिवन भी नहीं है तो फिर भी आप लोगों ने ये वैल्यू याद रखनी है। डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन P1 - P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो इसकी जगह लिख लें डेल्टा P। डेल्टा P इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और इसकी जगह पुट कर दें फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यह आ जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो एरिया को तरफ शिफ्ट कर दें तो अब थ्रस्ट आ जाएगा हाफ रो A V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो अगर आप देख लें एरिया की वैल्यू है वेरिएबल, एरिया की वैल्यू गिवन, डेंसिटी ऑफ एयर गिवन, V2 और V2 मतलब टॉप का स्पीड, V1 मतलब बॉटम का स्पीड, ये भी गिवन। तो जब सब कुछ गिवन है तो इसमें जस्ट पुटिंग कर दें तो फोर्स का आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। ये था न्यूमेरिकल नंबर 6। लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 लास्ट न्यूमेरिकल है। ये क्या कह रहे हैं, during a wind storm a 25 meter per second wind blows across a flat roof of the small। तो ये हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड जो है ये रूफ पर है, जो है तूफान है। तूफान जो है बहुत तेज हवा होती है, तो घर के ऊपर से जो हवा का स्पीड है वो कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एयर इनसाइड द होम एंड the air just above the roof। अच्छा, तो inside और above the roof, रूम के अंदर यानी घर के अंदर और घर के ऊपर जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या करना है, मालूम करना है। अच्छा, फिर कह रहे हैं assuming the doors and windows of the house are closed। जब घर के विंडोज और दरवाजे बंद है तो अंदर तो एयर का स्पीड होगा 0, क्योंकि एयर तो वहां पर रुकेगा, वहां पर एयर तो रेस्ट में होगा क्योंकि दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, तो वहां पर वो होगा। और डेंसिटी ऑफ द एयर आपको पता है वो है 1.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, तो हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस का क्या फार्मूला है, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो प्रेशर डिफरेंस हमने मालूम करना है। तो डेंसिटी ऑफ एयर कितना है 1.28, तो स्पीड जो है वो है 25 होल स्क्वायर माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इससे आंसर आ जाएगा तकरीबन 400 पास्कल, तकरीबन आ जाएगा 400 पास्कल, या बुक में आंसर है 391 पास्कल। बिल्कुल अब 391 पास्कल आ जाएगा, बस 400 तो मैंने रफली से लिख लिया, जिससे आ जाएगा 391 पास्कल इज द करेक्ट आंसर। These are the numericals of chapter number 6। ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।